टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कालू कौआ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी टूनी और बेटी मीनू रहती थी। कालू कौआ एक किसान था। उसके पास काफी जमीन थी जिस पर वो मौसमी फल लगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। कालू कौवे की फलों की बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हमेशा ताज़े और अच्छे फल मिलते थे, इसलिए सभी पक्षी उसी से फल खरीदना पसंद करते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी से कहता है, आम की बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार यदि मुनाफा अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें सोने का हार बनवा कर दूंगा। टूनी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सच कह रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आम की बहुत डिमांड है, इनकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। कालू कौवे की दुकान के पास ही उल्लू की भी फलों की दुकान थी। एक दिन वह उल्लू कालू कौवे से कहता है, अरे वाह कालू भाई, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी बिक्री होती है। तुम्हारे फल भी तो सबसे अच्छी किस्म के होते हैं। हाँ उल्लू भाई, बस भगवान की कृपा है और पिताजी की दी हुई ज़मीन है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि ग्राहकों को अच्छी किस्म के ही फल मिलें। एक दिन कुछ अच्छी किस्म के बीज वगैरह लेने के लिए कालू कौवा शहर जाता है। शहर में अपना काम निपटाने के बाद वो वहाँ फलों की एक बहुत बड़ी दुकान पर जाता है। दुकान पर रखे आम और अन्य फलों के कीमत देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे फलों के इतने दाम! हम भी गांव में अच्छा फल बेचते हैं, परंतु शहर वालों ने तो लूट मचा रखी है। 3 गुना ज्यादा दाम पर फल बेच रहे हैं। मुनाफा हो तो ऐसा। कालू कौवा घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे शहर वालों से हमें क्या लेना देना जी, उनके तो अलग ही रंग ढंग हैं। वहाँ पक्षियों की कमाई भी ज़्यादा है, तो ऐसे ही उड़ाएंगे ना। एक दिन कालू कौवा अपने खेत में बैठा था कि तभी वहाँ पास के गांव का कबूतर आता है। अरे भाई, ये खेत तुम्हारा है? जी हाँ, ये खेत मेरा है। मैं यहाँ फलों की खेती करता हूँ और उन फलों को गांव के बाजार में बेचता हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो भाई, फल उगाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन यहाँ गांव के बाजार में तुम्हें कितना ही मुनाफा मिलता होगा। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ और मैं भी फलों की ही खेती करता हूँ, और जब फल पककर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें शहर में बेचता हूँ। इससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। शहर में फलों की बहुत डिमांड है। जी भला, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यदि मुझे मेरी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आप कल घर आ जाइए, वहीं बैठकर सारी बात फाइनल कर लेंगे। अगले ही दिन सुबह वो कबूतर उसके घर आ जाता है। आइए बैठिए, अब कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको सारी बात कल ही समझा दी थी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्वालिटी की तो आप चिंता ही न करें। मेरे फल पूरे गांव में मशहूर हैं। कालू कौवा उस कबूतर के साथ मिलकर शहर में फल बेचने का काम शुरू कर देता है। पहली बार ही फल बिकने पर उसे 3 गुना मुनाफा होता है। अब ये हुई ना बात। पहले भी मेरे फलों की अच्छी बिक्री होती थी, लेकिन ऐसा मुनाफा तो कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे कालू कौवे के मन में लालच आने लगता है। वो सोचने लगता है कि किस तरह वो अपने फलों की मात्रा को बढ़ा पाए। यही सोचकर वो शहर जाकर फसल जल्दी पकाने के लिए केमिकल लेकर आता है। इस केमिकल से मेरी फसल जल्दी पक जाएगी, और अगर जल्दी फल पकेंगे तो मेरा मुनाफा भी दुगुना हो जाएगा। कुछ ही दिनों में कालू कौवे के बागों में फल पककर तैयार हो गए। कालू कौवे की फसल इतनी जल्दी पकती हुई देखकर उसके पड़ोसी हैरान थे। कालू कौवे के सारे फल शहर में बहुत अच्छी कीमत पर बिक गए। इस बार कालू कौवे को पहले से 2 गुना मुनाफा हुआ।
इससे वह बहुत खुश था। 2-3 दिन बाद वो कबूतर कालू कौवे के घर आता है। तुमने ये सब क्या किया है भाई? तुम्हारे फल मैंने जितनी दुकानों पर सप्लाई किए थे सभी जगह से शिकायतें आ रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, परंतु तुमने लालच में आकर फल जल्दी पकाने के लिए उन पर केमिकल का प्रयोग किया है। सभी दुकानों से तुम्हारे फल वापस आ गए हैं। अब तुम्हें उन फलों के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। लालच में आकर तुमने सारा काम खराब कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। गांव में भी ये बात फैल जाती है कि कालू कौवे ने अपने फलों पर केमिकल का प्रयोग किया है। गांव के लोग भी कालू कौवे से फल खरीदने से मना कर देते हैं। अब कालू कौवा ना इधर का रह जाता है और ना उधर का। अच्छा भला उसका काम चल रहा था, लेकिन लालच में आकर उसने अपना सारा काम खराब कर लिया। इसलिए कहते हैं कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थे। टूनी भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात में बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश अभी नहीं रुकी तो हमारे खेत में पूरा पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो टूनी, बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरी रात बारिश नहीं रुकी। अगले दिन जब बंटी कबूतर अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां पानी भरने के कारण खराब हो चुकी थी। बंटी कबूतर उदास मन से अपने घर आ जाता है। टूनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खेत में पानी भर चुका है और सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीनू बेटी भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं क्या करूं टूनी? बारिश इतनी तेज है कि मैं खाना ढूंढने भी नहीं जा सकता। टूनी, अभी तुम मीनू को पानी पिला दो। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं जाकर हमारे लिए खाना लेकर आऊँगा। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और बंटी कबूतर खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है। टूनी, तुम अपना और मीनू का ध्यान रखना। चारों तरफ पानी भरा है। मैं खाना ढूंढ कर लाता हूँ। काफी देर तक बंटी कबूतर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा मिलते हैं जो अपनी तपस्या में बैठे होते हैं। वहीं अचानक उन्हें एक सांप काटने आ रहा था। बंटी कबूतर अपनी जान की परवाह किए बिना उस सांप को वहां से भगा देता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी पूरी फसल खराब हो गई। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तथास्तु। ये लो बेटा, ये एक जादुई नोट है। इसे जाकर अपने खेत में लगा दो। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बंटी कबूतर वह नोट लेकर अपने घर लौट आता है। पिताजी, आप आ गए? आप हमारे लिए क्या खाने को लाए हो? हमें बहुत तेज भूख लगी है। टूनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अब हम बच्ची को क्या खिलाएंगे? हमारे पास ना पैसा है ना अन्न का एक दाना। टूनी, मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे ये जादुई नोट दिया है और इसे खेत में लगाने को कहा है। अगले दिन टूनी उस नोट को अपने खेत में बो देती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों खेत में जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पौधे निकल आए थे जिन पर खूब सारे नोट लगे हुए थे। अरे टूनी, ये क्या? यहाँ तो खूब सारे नोट उगाए हैं।
दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उन पैसों को घर ले आते हैं और सबसे पहले उन पैसों से खाना खरीद कर लाते हैं और इस तरह वे नोटों की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।